हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है या अन्य कोई चमड़े का बीमारी हो गया है तो आपको जाननी चाहिए कि यह सब बीमारी यानी चमड़े का बीमारी, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज से संबंधित कोई भी बीमारी क्यों न हो, अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है जड़ से। यदि आराम करने के लिए, तत्काल आराम करने के लिए आप दवा ले रहे हैं तो ठीक है। यदि चमड़े के बीमारी के लिए लंबे समय तक अंग्रेजी दवा यदि आप ले रहे हैं तो उसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं और एक चमड़ा का बीमारी तो जड़ से समाप्त भी नहीं हुआ और कई प्रकार का साइड इफेक्ट आपको आने लगा है। उसके बाद भी यदि आप अंग्रेजी दवा से आपका चर्म रोग ठीक है, कोई भी चमड़े का बीमारी यदि ठीक है तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जिस रोगी का उपचार अंग्रेजी दवा द्वारा हो रहा है और उसका बीमारी ठीक नहीं होता है, यानी आपका बीमारी है चमड़े का बीमारी ठीक नहीं होता है, इसमें कुष्ठ रोग तो आ गया, इसकी तो चर्चा हम बहुत सारे वीडियो में करते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको दिनाय, खाज, खुजली, अपरस, सोराइसिस, एक्जिमा कई नामों से आप जानते होंगे। चमड़े का बीमारी है तो उसमें अंग्रेजी दवा आप फ्लूकोनाजोल कोई भी इंजेक्शन एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो तत्काल जिनका ठीक होता है और फिर आ जाता है, ठीक होता है फिर आ जाता है, यहाँ तक कि आपका चमड़ा देखने में बिल्कुल ख़राब लगने लगा, अब चमड़ा आपका बदसूरत होने लगा तो आप सोच रहे हैं कि कौन सा मलहम क्रीम आप छोड़ करके कौन सा दवा आप लेना पसंद करेंगे। तो बहुत लोगों को ऐसा दिमाग में रहता है कि बहुत सारे मलहम ऑइंटमेंट चमड़े के बीमारी पर प्रयोग किया, जब थोड़ा सा खाज खजली कहीं पर होने लगता है तो कई लोग रिंग वर्म, कॉर्न वर्म और कई तरह का उस पर मलहम लगाते हैं कि इससे ठीक हो जाए, तो लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। कई लोगों का पिंपल्स, मुहासे से चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। कई लोगों का गोरखुल एक चीज़ होता है, आप समझ रहे होंगे, गोरखुल भी होता है, सिहला होता है, दिनाय होता है। तो ये सारे के सारे बीमारी हैं, तो इस पर भूल कर भी अंग्रेजी दवा का प्रयोग न करें। यदि करना है तो तत्काल कुछ दिनों के लिए आराम के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा आशा मत करिए कि ये जड़ से समाप्त कर पाएगा। फिलहाल हम आते हैं कुष्ठ रोग पर। यदि आपको कुष्ठ रोग की बीमारी हो गया है और किसी ने आपको सलाह दे दिया है एमडीटी दवा लेने के बारे में, तो आपको लगा होगा शुरू में कि एमडीटी दवा लेने से आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब आप कोर्स भी कर लिए उसके बाद भी आपका ठीक नहीं हो रहा है। कई लोग को 6 महीना का कोर्स कराया जाता है कुष्ठ रोग कोढ़ को जड़ से समाप्त करने के लिए, सुनबहरी को समाप्त करने के लिए। जब 6 महीना में नहीं ठीक हुआ तो 1 साल लेने के लिए लोग बोलते हैं डॉक्टर लोग, और 1 साल में ठीक नहीं हो तो 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं हो तो 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं हो तो 4 साल। ऐसा कभी आप भूल कर भी न करें। इसको ज़बरदस्ती इस्तेमाल करने से आपका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। ये अच्छे डॉक्टर जो हैं आपको 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। शरीर का काला होना, चेहरे का काला होना, पीलिया, जॉन्डिस और इससे भूख का कम लगना भी शुरू हो सकता है और लूज मोशन की शिकायत हो सकती है और इसके प्रयोग से शरीर में पूरा चकते भी आ सकते हैं। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट जो करता है इसको लिखा रहता है। आप जो एमडीटी का प्रयोग करते होंगे तो एक कागज़ आपको पेपर मिला होगा जिस पर इस पर डिटेल्स लिखा गया होगा। अगर आपको जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, उल्टी जैसा मन हो जाए, चक्कर आए या किसी भी तरह का साइड इफेक्ट करे तो डॉक्टर से मिलने के लिए बोला जाता है। खास करके जब उंगली
टेढ़ा होने लगे तब। अब आप बहुत ज़्यादा अपने प्रयोग कर लिया तो आप सोच रहे होंगे कि अब कहाँ जाए, किससे मिले, कौन से डॉक्टर से दिखाए। तो कभी कभी रोगी को लगता है कि छोटे अस्पताल में दिखा रहे हैं तो बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कुष्ठ रोगी के लिए आप कहीं पर भी जाइएगा, छोटे अस्पताल जाइए, बड़े अस्पताल जाइए, अमेरिका चले जाइए, घुमा फिरा के इसी के कंपोजिशन को आपको दवा यूज करने के लिए दिया जाएगा। अब इसमें साइड इफ़ेक्ट तो इसका है ही। कई बार ऐसे होता है कि अस्पताल में कुछ दिनों तक रोगी को दवा मिला और कुछ दिनों के बाद में मिलना ही बंद हो गया, हाँ ही नहीं स्टॉक में दवा। उस समय आप क्या करेंगे, उस समय बीमारी बढ़ने लगता है तो आपको किसी भी तरह का कुष्ठ रोग संबंधी समस्या आ रहा है और ठीक नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप चिंतित हो गए हैं, तो ऐसे रोगियों के लिए हमारा मोबाइल नंबर उपलब्ध एनी टाइम रहता है। जब भी आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपका जवाब 100% दिया जाएगा। कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। आपके कॉल का हमेशा रिस्पॉन्स किया जाता है। यदि थोड़ी देर के लिए जवाब आपको नहीं मिला, अपने जवाब का प्रतीक्षा करें। व्हाट्सएप मैसेज पर आपने जो भी क्वेश्चन किया उसके जवाब का प्रतीक्षा करें, आपका उत्तर आपके प्रश्न का जरूर मिलेगा। तो नोट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग का सबसे बड़ी पहचान क्या है? गरीब से गरीब रोगी है, अमीर से अमीर रोगी है, उसको बिना 1 रुपये खर्च किए आप कुष्ठ रोग का घर बैठे आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब एक केहुना हो गया, आप देख लीजिए, अब इस पर मारना शुरू किए। इस पर जब आप ठोक रहे हैं तो झुनझुनी लगे। यदि आपको झुनझुनी लगे और कहीं पर आपका पैर टकरा जाए, ठेस लग जाए, पूरा शरीर झनझन करने लगे, तो ये कुष्ठ रोग का ही पहचान है। उसके बाद भी यदि चमड़ा क्या हो, चमड़ा आपके शरीर में कहीं पर भी आपका चमड़ा देखिए, सबसे पहले आते हैं, अगर आपका जहाँ चमड़ा है ये कहीं का भी देख लीजिए सुन्न होने लगे और वहाँ का केश झड़ने लगे और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाए तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। इसके अतिरिक्त और भी, कलम ले लीजिए, हाथ में कलम ले लीजिए, हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कलम लीजिए, आपको तरीका बताते हैं कुष्ठ रोग का आसानी से कैसे पहचान करेंगे बिना किसी परेशानी का। कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी पहचान कर सकता है। ऐसे यदि जांच कराना है, एमडीटी तो दवा यदि आप ले रहे होंगे तो उसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराना ही पड़ेगा। लेकिन आप घर बैठे कैसे आप जांच करेंगे, तो जहाँ का चमड़ा है कलर बदल रहा है, चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आए तो बुझिए इसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। आम भाषा में आम पब्लिक वो क्या कहेंगे, सुनबहरी। सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। यदि चमड़ा घर में किसी सदस्य का सुन्न होने लगे तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। कई लोग इसको शुगर समझ लेते हैं,
कई लोग का चमड़ा यदि सुन्न होता है तो उसको शुगर समझ लेते हैं। भूल कर भी ऐसा न करें। यदि आप शुगर समझ करके इलाज ले रहे हैं तो यह बीमारी आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो जाएगा और आपको दिव्यांग, हैंडीकेप, विकलांग कर सकता है। क्या कर सकता है? दिव्यांग कर सकता है, विकलांग कर सकता है। कुष्ठ रोग को यानी सुनबहरी नामक बीमारी को हल्के में बिल्कुल न लें। आपने सही सुना। क्या सुना? इसको हल्के में कभी भी न लें। आपके जीवन के लिए बहुत ये बीमारी आगे चल कर के खतरनाक हो जाएगा, जिसका कल्पना भी आप नहीं किए होंगे। अब आपको बता ही देते हैं कि कुष्ठ रोग आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, यदि कुष्ठ रोग यदि आगे बढ़ गया तो आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर बहुत धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति जो है ये भी धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा। आप बुड़बक की तरह, पागलों की तरह बिहेव भी कर सकते हैं। एक उमेश जी रोगी हैं जो बताते थे कि उनका माथा बिल्कुल पागल हो गया था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है हमारे ट्रीटमेंट से। आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होकर के आप अंधे भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अंधे भी हो सकते हैं। तो ये बीमारी है कुष्ठ रोग। इस बहुत ही खतरनाक किस्म का बीमारी है। यदि कुष्ठ रोग अपने पर आ गया, यदि बीमारी ने अपना असर जहर उगलना शुरू कर दिया आपके शरीर में, तो ये क्या करेगा? हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है। क्या करेगा? हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देगा। कई लोग समझते हैं कि इसको ऑपरेशन करा लेंगे तो सीधा हो जाएगा। ऑपरेशन कराने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। क्या होगा? ऑपरेशन कराने से बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। इसमें आपको नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। क्या होगा? नाखून धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और नाखून काला मोटा होकर के और इसमें इन्फेक्शन लग कर घाव होकर के नाखून आपका गिर भी सकता है। और इसमें आपको क्या होगा? सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा। और एक सबसे बड़ा महान लक्षण, बड़ा लक्षण, जब आपके बॉडी में इसका असर शुरू हो जाता है तो आपका अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, यानी आपसे बैलेंस नहीं हो पाएगा। जब चलेंगे तो क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इस बीमारी में शरीर में फोड़े फोड़े आना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत कम लोगों को खुजली होता है। इस बीमारी में खुजली न के बराबर होता है, किसी किसी को खुजली होता है। इसमें बुखार भी यदि आ जाए इस बीमारी में तो कम खतरनाक नहीं है, जानलेवा है। यदि बुखार आपको लगातार रहता है तो समझिए कि मामला गंभीर है। 1 साल से ज़्यादा आपको MDT ले रहे हैं तो पूरे शरीर में सूजन और दर्द आने लगेगा और इसका दर्द सामान्य नहीं होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। रोगी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि एक व्यक्ति को घर में लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो बाकी सदस्यों पर भी आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए, कहीं उसे कुष्ठ रोग तो न लग गया है। यह बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है, यानी यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है, बल्कि खांसने और छींकने से बीमारी होता है। खांसने छींकने वक्त में रुमाल का आपको प्रयोग करनी चाहिए। यदि यह बीमारी चेहरे के हिस्से में आ गया तो आपको समाज में निकलना मुश्किल कर देगा, क्योंकि ये चकते चकते आने लगते हैं, जो कि देखने में काफ़ी बदसूरत लगने लगता है चेहरा। यदि चेहरे के हिस्से में आता है तो मुंह को क्या कर सकता है? टेढ़ा कर सकता है।
नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को ये मोटा कर देता है और गाल के त्वचा को भी धीरे धीरे मोटा करने लगता है। कुष्ठ रोग का मतलब है चमड़ा का मोटा होना। हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे ये पतला पड़ने लगे, कमजोर होने लगे। इस बीमारी में शरीर आपका काफ़ी कमजोर हो जाता है। क्या होता है, इस बीमारी में शरीर जो होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। आपको कपकपी भी रहता है, आपको लगता है कि अब हम तलमला करके गिर जाएंगे, हमेशा तलमलाहट रहता है। शरीर काफ़ी वीक कमज़ोर होता है और इसमें आप धूप में निकलने में आप असक्षम हो जाएंगे, यानी धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुष्ठ रोगी को आग के पास में कभी भी नहीं बैठनी चाहिए, फोड़े निकलने का खतरा रहता है। कुष्ठ रोग में या अन्य चमड़े का बीमारी में बहुत सारे लोग साबुन ऐसे ऐसे लगाते हैं कि कुष्ठ रोग और चमड़ा का बीमारी और बढ़ते जाएगा। यदि कुष्ठ रोग हो ही गया है तो आपको खास तरीके का ग्लिसरीन युक्त साबुन सब का प्रयोग करनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूं। ग्लिसरीन युक्त कहने का मतलब है इस पार से उस पार जिसमें दिखाई दे, इस पार से उस पार दिखाई दे, ये साबुन आपको काफ़ी फायदा करेगा। महंगा पड़ता है, लेकिन आपका कोई भी चमड़े का बीमारी है, कुष्ठ रोग ही क्यों ना हो, तो इसमें ज़्यादा ये वर्क करेगा। ये आप ऐसे देख करके ले सकते हैं। जनरल आपको ये देखिए, जनरल साबुन को भी चेक कर सकते हैं। ये भी ग्लिसरीन युक्त है, चारों तरफ ये उपलब्ध हो जाता है। हमारे पास 8 से 10 किस्म का भी साबुन आपको मिल जाएगा। जो इच्छा हो वो आप इसको ले सकते हैं। बहुत सारे रोगियों का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि मुंह में ये चला जाए इसका असर, तो आपको मुंह का अल्सर भी कर सकता है, जिससे खाने पीने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण भी हो जाता है। कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में खाना बनाने के कारण ये बीमारी आ सकता है। यदि आपका माता पिता बचपन में ही मर गए हैं, डेथ कर गए हैं, तो कुपोषण के कारण भी आपको यह बीमारी लग सकता है। तो यह कुपोषण के कारण, माल न्यूट्रिशन माने बढ़िया भोजन नहीं मिलने के कारण ये बीमारी हो जाता है। ये जो रोगी चाहते हैं कि ये बीमारी से आपको मुक्ति पाना है, जड़ से बीमारी समाप्त हो, तो थोड़ा सा आपको डोले सोले स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए, ताकतवर बननी चाहिए। शरीर को सुडौल और सुंदर बनाने के लिए, बीमारी से मुक्त करने के लिए आपको भोजन लेनी चाहिए, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ये सारे प्रयोग करें आप। और ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, और फल में आपको खास करके विटामिन सी जो है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें मीट, मछली, अंडा सब कुछ प्रयोग करें। नियमित रूप से खाना खाएं, दवा लें, तब जा कर के ठीक होगा। ये अगर आपको यदि किसी प्रकार का रिएक्शन कर रहा है, साइड इफेक्ट कर रहा है, इस दवा से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप ज़रूर संपर्क करिए, आपका बीमारी ज़रूर ठीक होगा। हाइड्रोक्लोटाइल, यदि बीमारी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गंभीर हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। और इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह खतरनाक है, गंभीर है। अपने से बीमारी का इलाज बिल्कुल न करें। इसमें झाड़ फूँक, ओझा गुनी
झाड़ फूक ओझागुनी का दवा बिल्कुल भी न लें, क्योंकि बीमारी घटने की जगह पर काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस बीमारी में देखते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम करेगा और इसका लक्षण देखते हैं। देखिए, आज के बीमारी में कुछ फोटो को हम काट देते हैं। इंट्रोडक्शन इसमें किसी रोगी का परिचय छुपा दिया जाता है, हम नहीं दिखा सकते हैं पूरा क्लियर। देखिए, समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर को हमको काट कर दिखाना पड़ता है। लेप्रोसी का परिचय देखिए कैसे मोटा हो गया है त्वचा आपका, ये देख लीजिए। इसमें त्वचा मोटा होने लगता है, सुन्न होने लगता है, और चेहरा आपका कैसा लगने लगेगा जब ये बीमारी आगे बढ़ जाएगा तो। और एक आध दिखाते हैं पिक्चर आपको। देखिए, ये कैसे ही हाथ में देखिए गड्ढा बनना शुरू हो जाता है सब, और हाथ लगता है किस तरह से सूखने लगता है, और इस सारे के सारे सुन्न रहने लगेंगे। इस एरिया में आपको कट जाएगा, जल जाएगा तो मालूम नहीं चलेगा। हाथ में भी मांस का अभाव होने लगता है, धीरे धीरे मांस का अभाव होने लगेगा। तो बहुत सारे लोग अपना फोटो भेजते रहते हैं। यदि हमरा आप ऑनलाइन चिकित्सा लेना चाहते हैं, जो रोगी छपरा जिला बिहार से नज़दीक हैं, डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दवा ले सकते हैं। और जो दूर रोगी हैं छपरा जिला बिहार से, ऑनलाइन दवा घर बैठे मंगा सकते हैं। नेपाल के भी कई भाई बहन हैं हमारे जो उपचार लेते हैं। विदेश में भी कई लोग दवा का डिमांड करते हैं। तो डायरेक्ट विदेश में तो आप दवा हम नहीं भेज सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव है या आप खुद ले करके तब विदेश जा सकते हैं। भविष्य में हमारी कोशिश रहेगी कि विदेश भी दवा जाए, डायरेक्ट जाए। तो छपरा और सिवान के एरिया में हमारा क्लिनिक पड़ता है। अब अपना हाय हेलो लिख करके डालेंगे तो आपको पूरे पते को आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, लोकेशन भेज दिया जाता है, आकर के आप मिल सकते हैं। तो इसमें बीमारी में ये आपको एक एक लक्षण को देखनी चाहिए। जो चकते चकते पूरे शरीर में चकता निकले, मोटा होने लगे, और हर लक्षण को आप छोड़ दीजिए। दो ही लक्षण पर आप ध्यान दीजिए, एक तो झुनझुनी केहूनी पर मारने से, और दूसरा लक्षण चमड़ा का सुन्न होना। और शुगर में भी लोग समझते हैं कि कुष्ठ रोग हो गया है, उनको लगता है कि शुगर हो गया है। कुष्ठ रोग अलग बीमारी है, शुगर की बीमारी अलग बीमारी है। एक दूसरे में फेंटने की कोशिश न करें। सफ़ेद रोग भी अलग बीमारी है। ये जो चैनल है, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन रात चलते रहता है, और ये पूरे भारत सहित विदेश में भी चैनल को पसंद किया जाता है। और कई लोग तो चैनल देखने के बाद में उन्हें मालूम चला कि उन्हें से कौन सी बीमारी है। चमड़ा जहाँ जहाँ सुन्न रहता है, वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। कई लोग समझते हैं कि वीडियो तो हम लोग देखते ही हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी दिखा लेंगे, और जैसे ही घाव निकलना शुरू हो जाएगा तुरंत लोग चिंतित हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये कितना खतरनाक बीमारी आ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इसके संभावना पर हमेशा ध्यान रखिए। कुष्ठ रोग सिंपल बीमारी नहीं है। लिकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग को ही लोग कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो घाव जो बन जाएगा, साधारण कोई भी मलहम से वो ठीक नहीं होता है। उसके लिए खास प्रकार का इलाज आपको चलता है, तब जाके बीमारी जड़ से समाप्त होता है। बीमारी को आराम करना और जड़ से ठीक करना दोनों दो बात है। तो एमडीटी यदि आप ले रहे हैं, तो यदि आप इस दवा से संतुष्ट नहीं हैं, लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होता है, तो ज़रूर आप हमसे
संपर्क कर सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।